बार कहा है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जितने भी डीएम थे वो गृह मंत्री के संपर्क में थे। उन बातों को देशवासियों के सामने जो चाटुकार मीडिया ने नजरअंदाज करने का काम किया, ये बताया गया कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। आज भगवान की कृपा से, खुदा की रहमत से आज वो बात सत्य नजर आ रही है कि खुद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पहले 2700 वोट से हमारा कैंडिडेट हार रहा था, हमने डीएम से संपर्क किया और हमने जितवाया। इस बार मात्र 1600 वोटों का फर्क था, लेकिन कैंडिडेट ने हमसे संपर्क नहीं किया, इसलिए उसकी हार हुई। इसका यह मतलब है सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। और कहीं ना कहीं पूरे देश के डीएम कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री के साथ है और गृह मंत्री के संपर्क में। वही जीतन राम मांझी अब आजकल नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं जो उनको राज्यसभा का टिकट या राज्यसभा के मामलों को लेकर नाराज चल रहे, कह रहे हैं हम बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं, बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। देखिए, आपाहिज सरकार है और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि बस 2-3 महीने की ये सरकार है। जिस तरीके से आज खींचातानी जो राज्य के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू और जीतन राम मांझी और वहां से जो रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं, उनके बीच में जो खींचातानी चल रही है, तो ये सरकार वाकई में अब ऐसा महसूस हो रहा है कि 2-3 महीने के मेहमान है ये सरकार जाएगी और देश में खुशहाली आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, जवानों को काम मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी और जो व्यापारियों के व्यापार है वो 4 गुना आसमान पे जाएंगे। जिस तरीके से 2014 से पहले जो देश खुशहाल था, जिस तरीके से युवा खुशहाल थे, व्यापारी खुशहाल थे, ये 2026 के बाद ये दिख जाएगा। ये लोग नाराज आखिरकार क्यों हो रहे हैं? चाहे वो जीतन राम मांझी हो, कभी कभार आप देखे होंगे चिराग पासवान का भी बोल बदल जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं कि सरकार को मेजोरिटी जनता ने नहीं दी, ये तोड़ जोड़ की सरकार थी। जनता ने तो साफ मेजोरिटी नहीं दिया, लेकिन ये सरकार बेशर्म है, फिर भी इसने कोशिश करके जोड़ तोड़ कर करके एक पांव बिहार से दूसरा पांव आंध्रा से लाया और इसने सरकार बनाई। तो ऐसी अपाहिज सरकार जिसको जनता ने अपना मत न दिया हो और जबरदस्ती की सरकार हो, ये वाकई अब चलने वाली नहीं, विरोध होगा। आप कह रहे हैं जनता की सरकार ने जनता के लिए कितना अच्छा खासा काम काज कर, अतिक्रमण हटा रहे बिहार से, बिहार को साफ कर रहे हैं बुलडोजर चलाकर। उनके खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे साहब ने कहा कि बिहार में बुलडोजर चलाना गलत है। तो मैं समझता हूँ ये साफ संदेश भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा होगा, शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में होगा ये मामला कि ये बुलडोजर की कार्रवाई सही नहीं है। आप सही मानते हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आज अतिक्रमण के समर्थन में है? नहीं, अतिक्रमण की बात नहीं है। देखिए, मैं अतिक्रमण के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन सर एक सिस्टम होता है। अगर आप किसी को घर से बेघर करेंगे तो उसको पुनर्वास देने का काम तो करेंगे, शेल्टर हाउस तो देंगे। आखिर वो गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे ठंड में, किलकिलाती ठंड में कहाँ जाएंगे? आप अतिक्रमण को गरीब से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, अतिक्रमण गरीब नहीं है, उसको आप एक मजबूरी कह सकते हैं कि मजबूरी के तहत किसी ने अपना आशियाना बनाया है, तो सरकार का दायित्व बनता है। कांग्रेस के शासनकाल में लगभग 8 करोड़ कुछ पुनर्वास दिया गया था उन लोगों को जिनके पास घर नहीं थे। आपको पता है भूमि बिल जो लाया गया था, वो विनोबा ठाकरे अधिग्रहण बिल लाया गया, तो ये सारी समस्याएं देश की जनता के लिए थी, देश के किसानों के लिए। सम्राट चौधरी अगर बुलडोजर चलवा रहे हैं, सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं हम कोर्ट के दिशा निर्देश पर चल रहे हैं, कोई एक्शन ले तो कुछ सोच समझ करके ले रहे होंगे ना। होम मिनिस्टर है बिहार के, कुछ गलत कदम कैसे उठा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कब कोर्ट की बात मानी है? कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था उत्तर प्रदेश में कि ये बुलडोजर गलत है। उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 14 दिनों तक लगातार बुलडोजर चलवाई। क्योंकि देखिए, कहावत है, एक शेर है, मैं अर्ज करना चाहता हूं आपके माध्यम से। वो शेर ये है कि गलत फहमी में उन अदाओं को न माने, गलत फहमी में अदाओं को न माने, कि जिस तरीके से गलत फहमी इन लोगों की थी, उन अदाओं को ये नहीं मान रहे थे कि कोर्ट क्या कह रहा है, ये सीजीआई क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। तो ये मनमानी करे सम्राट चौधरी जी, बिल्कुल मनमानी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बस मात्र, मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, सिर्फ 3 महीने की सरकार है, ओनली 3 months। बिहार में पूरे देश में केंद्र की सरकार गिरेगी, 23 राज्यों की सरकार ऑटोमेटिक ही अपने गिर जाएगी। वो आपको प्रोपेगेंडा फैलाने की जरूरत नहीं है, आपको 3 महीना वेट करना है। 3 महीने के बाद पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की हो गई। अस्थि विसर्जन करने कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर जाएंगे। हुमायूं कबीर को लेकर के जितनी कंट्रोवर्सी हुई है पश्चिम बंगाल में,
कहा यह जा रहा है कि वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। एक तरफ एमआईएम के तमाम कार्यकर्ता, उनका पार्टी जब बना तो उनको शुभकामना देने के लिए, उनको जो है आगे बढ़ने के लिए लगातार उनको आशीर्वाद के तौर पर उनसे भेंट किया। लेकिन क्या प्रभाव पड़ेगा जानने की कोशिश करेंगे। मुन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा उनका पार्टी का और पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के? देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता समझदार है, वो समझती है बखूबी भारतीय जनता पार्टी के प्रोपगेंडे को। ये उपज जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की उपज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वहां एक मुस्लिम ऐसा चेहरा चाहिए था जो ओबीसी का काट हो। ओबीसी 2-3 बार से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को वहां पे भेजा, लेकिन ओबीसी सक्सेस नहीं हो पाया। उसका मेन कारण था कि ओबीसी को बंगला बोलना आता नहीं था, और जो वहाँ बंगाल के लोग थे उसे हिंदी समझना सही से आता नहीं है। इसलिए वहां पे बांग्ला भाषित लोगों को एक जो विधायक था उसको किसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है। उसको भारतीय जनता पार्टी का ही पोषित चेहरा मैं समझूंगा, और ये प्रोपगेंडा भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं चाहेगी तो क्या कोई भी एक ऐसा आदमी है जो पूरे देश में कह दे कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा? जिस बाबरी मस्जिद के लिए न जाने देश में कई बार खून खराबा हुआ, कई बार गंगा जमनी तहजीब बिगड़ी, कई बार लोगों में दंगे हुए, कई लोगों की जाने गई, चाहे हमारे हिंदू भाई हो या हमारे मुसलमान भाई हो। इससे देश का सौहार्द बिगड़ा और ये मैसेज पूरे विश्व में गया। तो भारत की जो सरकार की किरकिरी हुई, तो मैं चाहता हूँ सरकार नहीं चाहेगी ऐसा किरकिरी हो, इसलिए सरकार ने ये प्रोपगेंडा दोबारा से हुमायूं कबीर अगर वो चाह रहा है जो वहां पर मस्जिद बने जिसका नाम बाबरी मस्जिद हो, तो इसमें गलत और इसमें मतलब दिक्कत क्यों हो रही है आप लोगों को? नहीं, दिक्कत किसी को नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद ही क्यों बने? आप खुदा की इबादत करोगे, मस्जिद के कई नाम है, अल्लाह के 1.25 लाख नाम है, करोड़ों नाम है, आप उसमें से एक नाम रखो ना। जिस नाम से हमारे आप सब आपस में भाईचारगी में कोई तनाव पैदा हो, आपस में सौहार्द बिगड़े, हमें आपस में कोई तनातनी हो, कहीं राज्य में कहीं दंगे ना भड़क जाए, अब क्या वजह है इस नाम को लाने की? आप कोई और भी नाम ला सकते हो। इबादत के लिए किसी ने किसी को नहीं रोका है। आप एक नहीं 100 मस्जिद बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबरी ही क्यों? आज ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ही इसे रचा है। आप कह रहे जो वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोडक्ट है, आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने उसको वहां पर स्थापित किया, आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी के तहत ये तमाम जो बहसबाजी हो रही है। लेकिन टीएमसी से निकला हुआ विधायक है, ममता बनर्जी ने उनको आगे बढ़ाया है, ममता बनर्जी ने उनको पाल पोस कर कितना बड़ा अहदा दिया है। 2019 में किसके साथ चुनाव लड़ा था? किसके टिकट पे चुनाव लड़ा था? आप लोग पत्रकारिता करते हैं या दलाली करते हैं? आप लोग सही जानकारी पब्लिक तक पहुंचाते क्यों नहीं? 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लोकसभा का विधायक कौन से पार्टी? नहीं, लोग आप जनता को बताएं विधायक किसके पार्टी से? विधायक मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक वो टीएमसी से बना, लेकिन विधायक बनने के बाद विधायक के समय काल में, कार्यकाल में उसने गलत डिसीजन लिया, लोगों को गुमराह और भड़काने की कोशिश की, टीएमसी ने तुरंत निकालने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ किस संदर्भ में, किस वजह से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में एक मुस्लिम को टिकट दिया? क्यों दिया? अरे वो तो ये दर्शाना चाहते हैं हम सबके साथ है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर कोई और अन्य जाति हो, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हर वर्ग के लोगों को आगे हम बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस वर्ग को लेकर के चल रही है आपको पता होगा। एक भी मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मुस्लिम नहीं है। जो भी मुस्लिम था उसको ये साइडलाइन करने का काम किया, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, शहनवाज हुसैन हो, और कई ऐसे मुस्लिम नाम है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन करने का काम किया। भारत के मुसलमान समझते हैं इस चीज को कि जो हमारा सरदर्द था वो कभी हमारा हमदर्द नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जितना भी कह ले कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन वास्तव में एक बात यही है कि साथ तो सबका मिला, विकास सिर्फ 5 लोगों के मिले, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी। बाकी किसी युवा का विकास नहीं हुआ, किसान का नहीं हुआ, जवान का नहीं हुआ, महिलाओं का नहीं हुआ, व्यापारियों का नहीं हुआ। आज देश त्रयमाम कर रही है। सर